इस चीज़ की अब क्या इंट्रोडक्शन देना, वैसे भी पहले ही मैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे डाल चुका हूँ इसकी स्टोरी में। जो टेक्निकल बंदे होंगे वो तो इसे देख कर ही समझ गए होंगे क्या है ये। एक गैरेज वाले एक भाई की रिक्वेस्ट थी इसे बनाने की, हालांकि हम इसे बनाते नहीं हैं, बट फिर भी अब ये बन गया है तो फिर इसे स्टॉक में तो हमने ले ही लिया है। ये 7 एम्पियर का हमारा चार्जर है, 12 वोल्ट का। 12 वोल्ट की बैटरी जो कार में या बाइक में यूज़ होती हैं, अगर वो जैसे डेड हो जाती है या डाउन हो जाती है तो आपको चार्ज करवाने के लिए पावर स्टेशन जाना पड़ता है या किसी गैरेज वाले के पास जाना पड़ता है बैटरी को चार्ज करवाने के लिए। तो ये 7 एम्पियर में हमने चार्जर बना दिया है। इसमें ट्रांसफॉर्मर भी प्योर कॉपर में लगाया है और ये रेक्टिफायर है इसकी, ब्रिज रेक्टिफायर हमने लगाई है। और इसमें एम्पियर मीटर भी हमने दिया हुआ है। हालांकि उस भाई की जो नीड थी उसने जैसा बताया था उस हिसाब से ही बनाया है। हम इसमें चाहते तो कट ऑफ सिस्टम भी इसमें लगा सकते थे, बट उसकी जैसी डिमांड थी, उसे जैसा चाहिए था, हमने उसे बना के दे दिया। वही बात है कि आप कहो उस चीज़ की, आपको बताना होगा कि इस चीज़ में ये फ़ीचर होना चाहिए, ये हमें चाहिए, वो चाहिए, बनाना हमारा काम है। ये देखो, इसमें नई चीज़ हमने ये डाली हुई है कि डीसी चार्जर के अंदर डीसी तो सप्लाई होती ही है 14 वोल्ट बैटरी को। हालांकि 12 वोल्ट की बैटरी होती है, उसे 14 वोल्ट चाहिए होते हैं चार्ज होने के लिए। 14 या 14.5 काफ़ी हो गए, ज़्यादा भी ठीक नहीं है। तो हमने 14 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर बनवा दिया पहले तो। फिर इसमें से एक हमने सप्लाई निकाल दी एसी, ये एसी सप्लाई हमने निकाल दी यहाँ से। और ये है डीसी। अब एसी सप्लाई का फ़ायदा ये है इसमें कि डीसी सप्लाई तो कॉमन सी चीज़ है, एक होती है, बट एसी सप्लाई का इसमें क्या डिमांड थी का, जो है ना गैरेज वाला जो बंदा था उसकी डिमांड ये थी इसमें कि जैसे कि कार में तो ऑल्टरनेटर से ही डायरेक्ट बैटरी में डीसी पावर जाती है। हालांकि होता वो एसी पावर जनरेट करता है, लेकिन उसके अंदर ही डीसी का जो रेक्टिफ आरआर यूनिट होता है उसके अंदर ही इनबिल्ट होता है। लेकिन टू व्हीलर्स में ऐसा नहीं होता है। इंजन से हमें एसी पावर मिलती है जो कि एक फिक्स नहीं होती है। जैसे कि एक्सीलेटर कम ज़्यादा जैसे होता है, अगर इंजन की स्पीड कम ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से जो अंदर आरआर यूनिट के आगे जो कॉइल होती है, कॉइल में से जो पावर आरआर यूनिट में जाती है वो कभी एक सेम नहीं होती है। आइदर प्लस भी होती है वो, आइदर माइनस भी होती है, पर ज़्यादा रेस तो देने पे तो वो प्लस ही होती है। तो वो 14 वोल्ट को स्टेबल रखने के लिए बीच में एक आरआर यूनिट लगाया जाता है। और दूसरा काम उसका ये होता है कि एसी पावर से उसे डीसी करके बैटरी को सप्लाई करना। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर बंदा चाहे, जो टेक गैरेज वाला है वो चाहे अगर, तो डायरेक्ट बाइक से बिना बैटरी को निकाले वो अंदर ही इंजन से जो सप्लाई आई हुई है प्लग उसका निकाल के वो डायरेक्ट एसी पावर आरआर यूनिट को दे सकता है। आरआर यूनिट में डायरेक्ट पावर दे के वो बैटरी अंदर ही बाइक के चार्ज इसमें हो सकती है। तो ये हमने इसमें फीचर्स डाला हुआ था, और इसी बहाने जो आरआर यूनिट है वो सही है भी या ख़राब है वो भी चेक हो जाएगा इसकी हेल्प से। बाकी डीसी पावर तो इसमें है ही। एक बार इसे मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो मल्टीमीटर को डालेंगे हम पहले तो डीसी, ये देखो ये डीसी 19 दिखा रहा है क्योंकि कैपेसिटर अंदर लगा हुआ है। वो कैपेसिटर अगर खाली रहता है जैसे तो पावर वो ज़्यादा दिखाता ही है, पर ये 14 वोल्ट ही हैं। अब इसे एसी पे करते हैं। ये देखो
इसमें हमने एडजस्ट करने के लिए एम्पियर जो एडजस्ट करने वाला आता है वो हमने नहीं लगाया है, क्योंकि इसका कुछ मुझे यूज़ लग नहीं रहा था। 7 एम्पियर्स का ही एक सिंगल सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है वो हमने सिंगल वाइंडिंग ही करवाई थी ट्रांसफार्मर में, तो इसलिए एडजस्ट करने का इसमें सिस्टम लगाया नहीं है मैंने। हालांकि अगर आपको चाहिए, जैसे आप अगर डिमांड करते हो तो वो चीज़ लग जाएगी। ये हेडलाइट का बल्ब मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो, अब इसे एसी पे एक बार चेक कर ले रहा हूँ। और हमारा जो एम्पियर मीटर है वो एसी पर भी लोड दिखाएगा और डीसी पे भी दिखाएगा। सो गाइस, ये ऑल इंडिया ओवर डिलीवरी इसकी अवेलेबल है। अगर आप ऑल इंडिया कहीं से भी हो तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हो, आपको ये कुरियर हो जाएगा। इतना ही नहीं है इसमें कि फ़ीचर हमने जो मैं दिखा रहा हूँ वही चीज़ इसमें है। अगर आप चाहो तो इसमें एडिशनल फ़ीचर जो आपको चाहिए वो आप बता के इसमें ऐड करवा सकते हो। ये फ़र्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ, ये पहला ही प्रोजेक्ट है मेरा अभी। तो कमेंट करके बताओ कैसा क्या है, क्या इसमें और भी एडजस्ट करने जैसा है, क्या फ़ीचर इसमें जो नई चीज़ है वो ऐड करने लायक है। कमेंट बॉक्स में आप एक बार मुझे बताओ कमेंट करके। और कट ऑफ वाला जो आप बताओगे अगर, तो उस हिसाब से बन जाएगा। एडजस्टेबल चाहिए आपको या कट ऑफ सिस्टम चाहिए, जैसा आप बताओगे वैसा बन जाएगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट तो मेरा उसने जिस हिसाब से मुझे डिमांड किया था वही हिसाब से मैंने इसे बना के तैयार किया हुआ है। मान के चलो कि आप 10 दिन के लिए गए किसी हिल स्टेशन पे या गांव या कहीं भी गए जैसे, और आपकी कार आपके यार्ड में रखी है, 10-15 दिन तक वो उसका इंजन ऑन नहीं हुआ है, या महीने भर के लिए इंजन उसका ऑन नहीं हुआ है, और वो बैटरी आपकी किसी रीज़न से जैसे कि डेड हो गई, या उसमें इतना एम्पियर नहीं बचा, इतनी पावर नहीं बची, इतनी वीक हो गई वो कि आपका सेल्फ लग नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा पावर एक सेल्फ की मोटर होती है इंजन में, उसे चाहिए होती है हमारी कार में, और वही आपकी नहीं लग रही है अगर, तो समझ लो कि बैटरी आपकी डाउन है। या तो आपको कार को टो करवा के ले जाना पड़ता है गैरेज वाले के पास, या फिर आपको बैटरी उसमें से खोल कर गैरेज वाले बंदे के पास चार्ज करवाने के लिए ले जाना पड़ता है। अब ये दिक्कत हो गई। दूसरा, फिर वहाँ जाके वो जो बंदा चार्ज करेगा बैटरी को, उसका भी पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये प्रोजेक्ट एक हमने ऐसा दे दिया है स्टॉक में कि अगर आपके पास ये है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कुछ मत करो, एक एक्सटेंशन बोर्ड लेना है आपको, उसमें से कनेक्ट करना है, और जस्ट ये देखो ये कनेक्टर्स हैं, नेगेटिव का नेगेटिव में लगा देना है, पॉजिटिव का पॉजिटिव में लगा देना है बस। और यहाँ लोड देखना है कि आपकी बैटरी, अगर ये लोड मीटर बता रहा है तो समझ लो कि आपकी बैटरी जो है पावर कंज्यूम कर रही है, वो चार्ज हो रही है। थोड़ा वेट करो और थोड़ी देर में आपका सेल्फ लग जाता है। अब कुछ भाई ये कहेंगे कि आप तो इसे रेडीमेड लिया है और आपने जस्ट इसे खोल के दिखा दिया, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि खोल के इसे जब बना रहा था मैं, तो मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल पाया यार कि मैं वीडियो बना सकूँ उस टाइम पे, क्योंकि वीडियो बनाना और इसे भी बनाना टाइम हो जाता है ज़्यादा। और जिस बंदे का ये ऑर्डर था उसे इतना ज़्यादा अर्जेंट में था ये ऑर्डर कि बहुत ही ज़्यादा उसका काम रुका पड़ा था। तो उसने जल्दबाजी में जो भी हुआ, ये काफ़ी जल्दी में हुआ फटा। तो वही मैं कहूँगा एक बार फिर से कि ये कस्टमाइजेबल एक प्रोजेक्ट है। आप चाहो इसे तो कस्टमाइज़ अपने हिसाब से करवा के बनवा सकते हो। आप इसमें चाहो कि हमें ये कट ऑफ सिस्टम चाहिए, एडजस्टेबल सिस्टम चाहिए, जो आप मतलब जैसा बताओगे वैसा ये उस हिसाब से कस्टमाइज़ होके बन जाएगा। ऑल इंडिया ओवर आप कहीं से भी इसे ऑर्डर कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे, ठीक है। और एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर आपको देना है सिर्फ, और पेमेंट करना है। वही आपको फिर ये 3 से 4 दिन या 6 दिन या 1 हफ्ते में कुरियर
से आपको मिल जाएगा।